आर्थिक सहायता के लिए भैया 50 लाख के मांग हवा। नहीं 10 लाख दे 10 लाख बाद में देखिए बोली सब है तो मैं बोले बाद में कहा हो साहब ऐसे कहे तो फोन काट दी। दुख की बात है, दुर्भाग्य की भी बात है कि आज लोग सब पढ़ लिख कर इतना एजुकेटेड हो गए हैं, उसके बाद भी अगर गांव में ऐसी घटना घटती है तो ये बड़ी दुखद बात है। मिलने बस आत हवा सहायता नहीं करा था। सर लेकिन परिवार 50 लाख की मांग कर रही है, आप खुद राजस्व मंत्री हैं, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, 10 लाख में कैसे? छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बीते दिनों 4 लोगों के जादू टोना के शक में नृशंस हत्या के बाद आज पूरे 7 दिन के बाद मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जिले के ही हैं मंत्री टंकराम वर्मा जी, इतनी देरी क्यों? देखिए मैं प्रदेश से बाहर था और मैं इसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ही मैं बाकी के कार्यक्रम को छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि मेरे जिले का है। और जब से मैं पढ़ा था तब से मैं भी विचलित था। बहुत बड़ा मतलब दुख की बात है, दुर्भाग्य की भी बात है कि आज लोग सब पढ़ लिख कर इतना एजुकेटेड हो गए हैं, उसके बाद भी अगर गांव में ऐसी घटना घटती है तो ये बड़ी दुखद बात है। अभी पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ ढांढस बांधा, सरकार की तरफ से क्या कुछ उनको मुहैया किया जा रहा है? देखिए सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ है और उनके समुचित देखभाल, जैसे 2 बच्चे हैं जो बालिग हैं, नौकरी कर सकते हैं, उनको तत्काल यहाँ पे नौकरी के लिए उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरा हो गई, उनके यहीं कजरोल के ही हॉस्टल में उसको नौकरी देंगे। 2 बच्चियाँ हैं, उनकी पढ़ाई का भी इंतजाम, उनको मंथली 4000 रुपया उनको देंगे, बच्चों को, माता जी को पेंशन योजना के तहत उनको देंगे, और जो निःशुल्क राशन मिलता है वो यहाँ पे देंगे। इस तरह से परिवार के एक तरह से समुचित व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी के द्वारा किया गया है। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है, मुझको भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे भी मैं यहाँ पे आया हूँ और आज अभी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परिवार का हाल चाल लिए हैं, सर भाई से बातचीत किए हैं, परिवार के साथ बातचीत की है और आज खुद ही भुवनेश्वर को बोले हैं कि भाई इस घटना से मैं दुखी हूँ और इस समय मैं जो है परिवार को एक सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की राशि प्रदान कर रहा हूँ। सर लेकिन परिवार 50 लाख की मांग कर रही है, आप खुद राजस्व मंत्री हैं, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, 10 लाख में कैसे? देखिए जो घटना घटी इतनी बड़ी है उसको पैसे से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको स्थापित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो करेंगे। अभी तो तत्कालिक 10 लाख की घोषणा किए हैं, समय निकलने के बाद देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, गरीब परिवार, तो गरीब के दर्द को अच्छी तरह से समझता है। वो बोले भी हैं कि अभी हम 10 दे रहे हैं, फिर आगे और हम देखेंगे। बलौदा बाजार फिर सुकमा, लगातार 2 बड़े मामले अभी हुए हैं टोना जादू के शक में। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करते हैं सरकार हो चाहे प्रशासन हो, लेकिन इस पर कोई मुहिम नहीं चलाया जाता। बलौदा बाजार में अब तक एक मुहिम नहीं चलाई गई है टोनी प्रताड़ना को लेकर। देखिए ये मेरा व्यक्तिगत सोच है जो मैं बोल रहा हूँ कि हमको कुछ चीज़ों पे सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आज पढ़े लिखे युवा तैयार हो गए हैं, पढ़े लिखे सब लोग हो गए हैं, सब में एक जागरूकता आना चाहिए कि वो ज़माना गया प्राचीन काल का जब जादू टोना है ना, ये अंधविश्वास, ये हमको अपने बीच जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। पानी बचाव है, पर्यावरण बचाव, ये ऐसी चीज़ है जिसको सरकार के ऊपर हमको आश्रित नहीं रहना चाहिए। हम खुद को जागरूक होकर के दूसरों को भी जगाना चाहिए। तो नहीं, ये तो ठीक है सर, जागरूकता खुद से आनी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन के पास ऑलरेडी इतने सारे फंडिंग होते हैं हर तरह के अभियान चलाने के लिए, लेकिन अभी तक टोनी प्रताड़ना को लेकर या टोना जादू को लेकर कोई अभियान जिला प्रशासन की तरफ से नहीं कराया गया। अंधविश्वास निवारण का भी कैंप लगता है, जैसे रक्तदान का लगता है, पर्यावरण का, पानी बचाव का, बेटी बचाव का, ये अभियान चलते रहता है। एनजीओ भी करते हैं अपने तरफ से। अब यहाँ नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन ये हम सब का दायित्व है, सब नागरिकों का दायित्व है कि हम ऐसी चीज़ों को पब्लिक के बीच में रखें, बात करें, और जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लगातार जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे कवर्धा का कांड हो, चाहे बलौदा बाजार हिंसा का कांड हो, लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ रही है उसको जो विपक्ष के लोग घेर रहे हैं उसको कैसे लेंगे आप? कांग्रेस जो है
स्थिर करना चाहती है। इतना अच्छा प्रदेश है, शांतिप्रिय प्रदेश है और अभी छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और उनके पास कोई काम नहीं है तो बस धरना आंदोलन समिति गठित करना ये उनका काम रह गया है। तो ये थे मंत्री टंकराम वर्मा, जिनका कहना है कि गांव में पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उनको समुचित व्यवस्था उनके लिए कराएंगे और आगे भी जो भी उनके लिए जो सुविधा हो सके वो मुहैया कराएंगे। चरछेद गांव में बीते गुरुवार को जघन्य हत्याकांड हुए आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में कई संगठन के लोग आए, कई पार्टी के लोग आए, लेकिन क्या सहायता किए, क्या उनको ढांढस बांधे। हमारे साथ इस वक्त परिजन मौजूद हैं जो पीड़ित परिवार के भाई हैं। लगातार यहाँ पर कोई ना कोई आ रहा है आप लोगों से मिलने, केवल मिलने आ रहा है कि कुछ और सहायता किसी प्रकार के आप लोग से कर रहे हैं? आपका मिलने बस आत हवा है, सहायता नहीं करा था। विधायक भी आ रही से, गौरी शंकर भी आ रही साहब, अब कोई सहायता नहीं करे। नहीं तो उन लोग जब आते हैं तो कुछ बात करते हैं या किसी प्रकार की राशि देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं? पूछते हैं तो हम लोग पूछते हैं तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता के लिए 50 लाख की मांग। हाँ, लेकिन उन लोग कुछ सहायता करके नहीं गए अभी तक नहीं गए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, बलौदा बाजार के विधायक और राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी, वो आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मंत्री अभी आ रही सब है, मंत्री बोले कि हमन के सरकारी नौकरी और 50 लाख के आर्थिक सहायता मांगे वाला पूरा करे बा, तो वो बोली से कि 10 लाख के मतलब मुख्यमंत्री घोषणा करे हैं, तो हम 10 लाख में संतुष्ट नहीं है। हमारे चार जगह जंग हत्या हो है, अब हमारे परिवार पूरा 3 परिवार खत्म हो गए हैं, तो हमारे 50 लाख के मांग हो। तो अभी कुछ देर पहले सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे बात की, आपसे हालचाल पूछा, दुख व्यक्त किया, उन्होंने क्या कुछ कहा? मुख्यमंत्री से भी बात हुआ, मुख्यमंत्री ने कितने राहत राशि की बात की? मुख्यमंत्री 10 लाख के घोषणा करी सब है, मैं बोले हैं 50 लाख के मांग है हमन के, ऐसे बोले हैं। तो बोली से बाद में देखे, तो मैं बोले हैं बाद में देखे बोली से, तो मैं बोले बाद में कहा हो साहब ऐसे कहे, तो फोन कर दी। अच्छा, तो अभी जो 10 लाख की राशि जो आप लोग को मिला है, क्या उसको रखेंगे कि उसको वापस करेंगे या नहीं लेंगे? 10 लाख को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को 50 लाख चाहिए। आपका क्या कहना है? लगातार लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं लेकिन केवल दिखावा, ढांढस बांधने, लेकिन सहायता के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, आपको क्या राय है? सहायता कोई करने नहीं आ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि हाँ बोलिए। पूछ रहा है कि 4 जन की मौत हुए है और 4 लोग में पूरा खत्म हो गए और आज तक उन लोग न तो आर्थिक सहयोग के बारे में कुछ घोषणा करी, न तो सरकारी नौकरी मांगे हन, मगर आज आयरी से जो कांग्रेस वर्मा जी तो बोली सवाय सरकारी के जो छात्रावास में है उसको और 10 लाख के मुआवजा दी सवाय मुख्यमंत्री है। तो हमन बोला था कि जो हमन के आर्थिक मांग है 50 लाख, तो ओला हमन ला दिलाना है और 10 लाख में हमन के संतुष्ट नहीं। अच्छा, मतलब वो 10 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, ये बताओ 7 दिन बाद आई इस मंत्री है तो आपन सवाल भी करत रहो कि घटना 7 दिन हो गया, अब पहुंचा तो चूंकि बलौदा बाजार के ही रवैया है, का बोली सोमन, का बोले आपन? उमन बोली सवाय कुछ काम से बाहर गए हैं तो नहीं आ रहे हैं और आज 7 दिन के बाद आज आत हम 7 दिन में आत हम बोली। तो का बीच फोन ऑन करे रही इसका आपन से बातचीत करे बर? नहीं करे रही सवाय फोन वाई की हमन बाहर गए हमन बाहर में हन और आज आई सवाय 7 दिन में। तो ये थे परिजन और किस तरीके की शासन के मंत्री का संवेदना इस परिवार को है। आप ये खुद सोच सकते हैं कि 7 दिन को बाद यहाँ पर मंत्री पहुंचते हैं और केवल 10 लाख का मुआवजा राशि जो कि परिजन साफ तौर पर लेने से मना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से पीड़ित परिजनों को सहायता मिल सकती है और क्या कुछ नौकरी की जो गुंजाइश यहाँ पर बन रही है या जिस तरीके से नौकरी देने की बात कही जा रही है वो कब तक मिल पाती है। कैमरा पर्सन पुखराज के साथ सुनील साहू, IBC 24 बलौदा बाजार।